तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021, मैं समझ सकता हूं कि आप क्लियरिटी सुनना चाहते हो। क्लियर बताओ कि झारखंड बोर्ड परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुआ, आप यही सुनना चाहते हो। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देना चाहूंगा कि चल क्या रहा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, याद करो कि कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंट्रल बोर्ड को यानी सीबीएसई को कि आप 2 दिन के अंदर यह बताओ कि एग्जाम लेना है कि नहीं लेना है, और उसी चीज का इंतजार कर रहा था झारखंड बोर्ड। समझ में आ गया कि देख लेते हैं सीबीएसई क्या करता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके थे। समझ में आ रहा है, तो 12th का एग्जाम को देख लिया झारखंड बोर्ड की कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिमांड कर दिया है कि आपने कैंसिल तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है कि कैंसिल कर दिया, लेकिन अब विद्यार्थियों को कितना मार्क्स दोगे आप, क्योंकि विद्यार्थी विदेश भी जाएगा पढ़ने के लिए। और इस बात को याद रखना कि सिर्फ सीबीएसई वाला बाहर नहीं जाएगा पढ़ने, हमारे झारखंड के भी बच्चे इधर उधर जाएंगे पढ़ने, कोई अन्य राज्य में जाएगा, कोई अन्य देश भी जाएगा कि नहीं, आप सोच के बताओ। इसीलिए सेंट्रल बोर्ड के जो डिसीजन है, सीबीएसई ने जो डिसाइड किया है कि हम बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिए हैं, तो वो अब किस प्रकार से 12th वालों को मार्क्स देगा, 10th वालों को किस प्रकार से मार्क्स देगा, मतलब आगे क्या, कैंसिल तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे क्या सोचा है, इसका जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। और झारखंड बोर्ड उसी चीज का इंतजार कर रहा है कि कैसे सीबीएसई जो है मार्क्स देगा, उसके बाद हम भी उसी तरह से अपना कुछ तरीका नया निकालेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि कैंसिल तो कर दिया, झारखंड सरकार भी सोच रही है, देख रही है अन्य राज्यों को, सेंट्रल बोर्ड को देख रही है कि हां कैंसिल हो गया, लेकिन झारखंड सरकार यह भी देख रही है कि कैंसिल होने के बाद वो लोग क्या कर रहा है, मार्क्स कैसे देगा, विद्यार्थियों के मार्कशीट में क्या छपेगा। वो जब बाहर जाएगा विदेश पढ़ने के लिए तो उससे पूछेगा तुम्हारा कितना मार्क्स आया था एग्जाम में, तो वो विद्यार्थी क्या दिखाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है मेन प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है, तो अभी इसी के बारे में एक नया अपडेट छपा हुआ है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, दिखाऊंगा। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। कुछ भी आ रहा है तो अच्छी तरह से आप समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या नया अपडेट निकल के आ चुका है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सर्वोपरि न्यायालय है, समझ सकते हो ना, सर्वोच्चतम न्यायालय। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह में बताएं छात्रों को कैसे दिए जाएंगे 12वीं के अंक। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जवाब मांगा था कि आप ये 2 दिन के अंदर ये बताओ कि एग्जाम लेना है कि नहीं, तो सब बोल दिया कि हाँ एग्जाम नहीं लेंगे, कैंसिल कर दिए। चलो भाई बढ़िया बात है, एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन अब फिर से जवाब मांग दिया है कि कैंसिल तो तुमने कर दिया, लेकिन अब विद्यार्थियों को पास कैसे करोगे, किसको कितना मार्क्स दोगे, उनके मार्कशीट पे क्या छपेगा, ये चीज तो बताओ। तो झारखंड भी हमारा उसी चीज का इंतजार कर रहा है कि ये लोग क्या जवाब देता है, ठीक है, कैसे प्रोमोट करेगा, उससे हम कुछ आइडिया लेंगे। समझ में आ रहा है, इसलिए झारखंड बोर्ड किसी भी प्रकार का कोई निर्णय अभी नहीं ले रहा है और थोड़ा सा रुका हुआ है, और कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा देर लगेगा। तो पिछले वीडियोस में हम आपको बताए थे कि 2 दिन में जवाब मांगा था कि एग्जाम लेना है कि नहीं, तो ये लोग बहुत जल्द जवाब दे दिया, 2 दिन टाइम भी नहीं लगा था। तो इसी तरह से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 सप्ताह टाइम लगेगा, हो सकता है कल जवाब दे दे, आज जवाब दे दे, या फिर परसों जवाब दे दे, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जैसे ही वहां पर जवाब मिल जाता है कि हाँ मेरे पास ये उपाय है, हम इतना मार्क्स देंगे, ऐसे प्रोमोट कर देंगे, तो झारखंड बोर्ड भी अपना निर्णय ले लेगा। तो देखो इस पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। और इस पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 सप्ताह में बताएं छात्रों को कैसे दिए जाएंगे 12वीं के अंक। तो इसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, समझ में आ रहा है। इसके अंदर जैक के बारे में लिखा क्या हुआ है, झारखंड बोर्ड के बारे में, ध्यान से सुनना। देखो आप पीछे देखो तो क्या लिखा है कि जैक की मैट्रिक और इंटर परीक्षा भी रद्द होने के आसार, यानी झारखंड बोर्ड का जो मैट्रिक इंटर परीक्षा है वो भी रद्द होने का आसार है, मतलब उम्मीद है, ज्यादातर चांसेस है कि झारखंड बोर्ड भी मैट्रिक इंटर दोनों रद्द हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर भी बट लगा हुआ है, ध्यान देना। क्या लिखा है कि देखो झारखंड में भी जैक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं होने की संभावना बढ़ गई है, और राज्य सरकार, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, तो राज्य सरकार फिलहाल सीबीएसई द्वारा 12वीं के विद्यार्थियों को प्रोमोट किए जाने की प्रक्रिया जारी किए जाने का इंतजार कर रही है, ठीक है। सीबीएसई जब नोटिस निकाल देगा कि इस आधार पर हम 12वीं के विद्यार्थियों को मार्क्स देंगे,
तो उसी का इंतजार हमारा राज्य कर रहा है। ठीक है, कि सीबीएसई जो है 12th के विद्यार्थियों को कितना मार्क्स देगा, क्या देख के मार्क्स देगा, क्या 11th को देख के मार्क्स दे देगा या फिर इंटरनल असेसमेंट देखेगा, क्या देखेगा, और उस चीज को देखेगा हमारा झारखंड, और आप कंपेयर करेगा कि मेरे पास मेरे बैकग्राउंड में क्या है। ठीक है, यदि कह देगा सीबीएसई हम इंटरनल असेसमेंट देखेंगे, 11th देखेंगे, हाफ ईयरली देखेंगे, प्री बोर्ड देखेंगे, वीकली टेस्ट देखेंगे, मंथली टेस्ट देखेंगे, तो सब चीज देख लेगा झारखंड बोर्ड। इसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड में हमारा क्या क्या हुआ है 12th के विद्यार्थियों का। समझ में आ रहा, यहां जो हुआ होगा उससे मिलता जुलता जो भी चीजें होंगी उसकी समझ और इसकी समझ दोनों को निचोड़ निकाल करके फिर झारखंड सरकार निर्णय लेगी कि हमारा बोर्ड एग्जाम यदि रद्द करेंगे हम तो कैसे करेंगे, क्योंकि रद्द कर देने के बाद सोचना तो पड़ेगा ना कि रद्द कर दिया, हाँ रद्द कर दिया, अब क्या आगे बताओ क्या करना है। तो ये तो सबसे जरूरी बात है कि रद्द तो कर दोगे, लेकिन कितना दोगे भाई ये तो बता दो। अभी यदि विद्यार्थी तुरंत बोर्ड एग्जाम रद्द हो जाए झारखंड बोर्ड, अभी यदि सुन लोगे तो तुरंत आप ही पूछोगे मुझे कि सर अब हमको कितना मार्क्स मिलेगा, आप बताइए ना, हमको पूछोगे कि नहीं पूछोगे। तो ये चीज पहले से जुगाड़ करके रखना होगा ना कि हम रद्द कर देते हैं तो कितना नंबर देंगे विद्यार्थियों को, इसी चीज का इंतजार कर रहा है झारखंड बोर्ड, बाकी कोई मामला नहीं है। समझ में आ रहा है, देखो तो इसको समझा देते हैं हम। तो यहां समझ गए, आगे बताया है कि झारखंड में 15 जून तक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। मैक्सिमम बता रहा है 15 जून, 15 जून से पहले ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, हो सकता है कल ही क्लियर हो जाए, परसों भी क्लियर हो जाए। मतलब ये कह रहा है कि 15 जून से ज्यादा जो है टाइम नहीं लगेगा, 15 जून मैक्सिमम टाइम बता दिया। ठीक है, 1-2 दिन में भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। 15 दिन इसीलिए लिखा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह का टाइम दिया सेंट्रल बोर्ड को, लेकिन सीबीएसई जो है वो 2 सप्ताह टाइम नहीं लेगा, 1-2 दिन में भी, 1-2 दिन में वो क्लियर कर देगा। जब उधर क्लियर हो जाएगा तो इधर भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम बार बार बोलते थे कि सीबीएसई बोर्ड का न्यूज जरूर देखना, आप लोग कुछ करो या ना करो लेकिन सीबीएसई बोर्ड का न्यूज जरूर देखना। हर राज्य उसको फॉलो कर रहा है, सिर्फ झारखंड ही नहीं, समझ रहे हो। देखो आगे क्या है कि अब जब सीबीएसई ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है तो झारखंड में भी परीक्षा नहीं होने के आसार हैं। ऐसा हम क्लियर पहले भी बता चुके हैं कि जो सीबीएसई कर रहा है अन्य स्टेट्स भी कर रहा है, झारखंड भी वैसा ही करेगा ज्यादातर चांसेस है, लेकिन सब चीज देख के। ठीक है, हमारा स्टेट सब चीज देखेगा कि हाँ सब क्लियर कर दिया, लेकिन क्लियर कर दिया तो अब क्या, आगे क्या, विद्यार्थी को कितना दोगे मार्क्स, ये चीज तो पहले तैयार होना पड़ेगा ना। तो सब चीज देख लिया जाएगा, इसके बाद बैठक होगी, फिर निर्णय लेगा। और फिर हाँ ऑफिशियल जैक का वेबसाइट में आएगा। ये फालतू जो फेक नोटिस वायरल हो रहा है ना, आप लोग इसके फिराक में पड़े हो, ऐसा फिराक में मत पड़ना। जब तक जैक की वेबसाइट पर, मुख्यमंत्री सर के ट्विटर पर कुछ नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना गलत होगा, समझ में आ रहा है। और जब आ जाएगा मुख्यमंत्री सर ट्वीट करेंगे, एकदम जो पॉपुलर न्यूज चैनल्स है उस पर आपका न्यूज आएगा, जैक की वेबसाइट पे आएगा, तब समझना कि हमारा बोर्ड एग्जाम फाइनली कैंसिल हो गया। और मैं तो बता ही दूंगा, आगे देखो कि अगस्त से पहले रिजल्ट की उम्मीद। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि अगस्त तक हम रिजल्ट दे देंगे, यानी अगस्त से पहले मतलब जुलाई तक में ये रिजल्ट दे देगा। तो फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड के बारे में फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। जो था मैंने आप लोगों को पूरा इतिहास भूगोल सुना दिया, यही मुझे कहना था। तो आप लोगों ने 2-3 महीना इंतजार कर लिया, तो 2-3 दिन इंतजार करने में क्या दिक्कत है। तो इंतजार करो और देखते रहो न्यूज क्या होता नहीं होता है, मुझसे जुड़े रहो। और यदि आपको मन नहीं लग रहा है तो आप मेरा ब्लॉग चैनल देख सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करना।